एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गोली मारकर कर दी गई हत्या। जी हाँ, मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हदगाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अखरी का, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आखिरकार ये मामला हुआ कैसे, चलिए बताते हैं विस्तार से। जब सुरेश उर्फ मुन्नू व उनके 2 लड़के ट्रैक्टर लेकर गांव के बाहर किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही गांव के पास पहुंचे, सामने से आ रहे पप्पू सनाफ लाल बहादुर व उनके भाई अनूप सिंह उर्फ मुन्नू और पप्पू सिंह का पुत्र अभय प्रताप सिंह एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। जैसे ही ट्रैक्टर के पास बाइक पहुंची तो पप्पू सिंह हार मानकर साइड मांगने लगा। साइड न देने पर आपस में कहा सुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि सुरेश को मुन्नू को क्रोध आ गया और अर्जुन व भार क्रोध इतना बढ़ गया कि वो असलहा निकाल कर मांग फायरिंग करने लगा और गोली थी कि पप्पू सिंह का और इनकाउंटर किया जाए। और जब पुलिस और तीसरी गोली अभय प्रताप सिंह के लगी, गोली लगने ही अपराधी के घरों में मौके पर बाबा का बुलडोजर तोड़ दिया और मौके पर यहाँ भी बाबा का बुलडोजर लेकिन पर उनकी मौके पर मांग को लेकर जाने के अवैध निर्माण जैसे ही परिजनों व गाँव वालों को मिली, जाकर देखा तो तीनों की क्षेत्रफल बड़ी मिली और अपराधी 60 हो गए मीटर है। जब घटना की जानकारी अपराधी विभाग को मिली कि पुत्र स्तर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और सुरेश सिंह का अवैध निर्माण 1.5 बिस्वा में हुआ था, जिससे शासन द्वारा मुकदमे के दौरान बेखली का आदेश दिया गया था। इस अवैध निर्माण को शासन द्वारा ध्वस्तीकरण बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। इसके बाद मृतक के परिजनों का इनकाउंटर पर अड़े रहे, लेकिन शासन और प्रशासन के समझाने पर परिजन बात मान ली और उधर जिला अधिकारी महोदय रविंद्र सिंह व पुलिस अधिकारी धवल जायसवाल द्वारा परिजन को एक शस्त्र लाइसेंस सुरक्षा व्यवस्था, मृतक के परिजनों को एक नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इसी मांग को लेकर किसान नेता अनुज सिंह प्रदेश प्रभारी ने बताया कि माननीय जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक से सभी प्रकार की समस्याओं का बात हो गई है। यहाँ के नहीं है, मुन्नू सिंह का बसावट और कहीं कहीं यहाँ आके बसे सबको मार रहे। 30 साल हो गए मारते मारते इनको खून करते करते, कोई सुना ही नहीं है। किसान नेता कोई नहीं पुलिस सुनता। बल के साथ मृतक के पैसा पहले खिला देते, पुलिस वाले वहाँ से कार्रवाई करने के लिए भेज दिए, यहाँ फैसला कराने आ गए। पुलिस बल व फैसला नहीं होगा गया है। शासन नहीं सुनता भैया, वह सब लड़के बैठ जाती, वह सब लड़के बैठ जाती। वह मोर भैया, वह मोर भैया काय पुलिस दरोगा नहीं, पूरे दरोगा पुलिस नहीं सुनी। पैसा वही के लगे फालतू दिया था, सबका काट मार के धरे, पैसा नहीं दिया था। हमारे सबके पैसा नहीं है, पुलिस दरोगा भैया यही करल गाय समझे कोई के सारे भैया आज मोरी रखा गयो, आज मोरी रखा चले गयो, आज मोर भैया, आज मोर भैया खा। मृतक के परिवारजनों की मुख्य मांग ये थी कि एक तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो, उनको कठोरतम सज़ा मिले और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाए और रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाए। तो उनके सभी मांगों के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही उनको प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट देते हुए हम कार्रवाई करेंगे। कुछ डिमोलिशन की कार्रवाई भी की गई है क्या? इसमें कुछ लोग थे जिनके खिलाफ कोर्ट से आदेश हुआ था कि जो उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर सरकारी ज़मीन पे
कब्जा कर रखा था, उसका बेदखली का आदेश हुआ था, उस आदेश का आज अनुपालन हुआ। जो आरोपी थे सुपर मर्डर के, उनमें आज मुठभेड़ हुई है, क्या क्या पूरा मामला? जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना हदगांव क्षेत्र में जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें जो आरोपित वांछित थे उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और बैरिकेडिंग लगा के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना घाघा क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस को आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। उस गाड़ी के द्वारा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गोली लगी है, वो घायल हुए हैं, जिनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह हैं। ये दोनों इस जो हत्याकांड है इसके वांछित आरोपी थे। इनके पास से अवैध असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। इन दोनों को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। प्रकरण में जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।